हेलो। 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 भैया, सर साहिब बहन जी। हम बोल रहे हैं रीता दास भैया, आंध्र प्रदेश से, जी। कर्नाटक से। हम रीता दास बोल रहे हैं, कर्नाटक से। अच्छा जी, अच्छा। हाँ बताइए बहन जी। पावन दास जो नंबर लगाए थे आप, ये शंका वो ना समाधान ही नंबर है बहन जी। बताइए। वो पूछ रहे थे कि कुछ शंका था, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ बताइए बहन जी। 2020 में नाम लिए थे 23 तारीख का। 2000। 2020 में लिए थे 23 तारीख का, अच्छा। 11 में। हम्म। क्या 1 साल हो गया, बहुत परेशान थे हम बहुत। हम्म। तब जब फिर पवन दास के वीडियो फिर देख लेंगे तब कुछ फिर हमको समझ में आया। अच्छा जी। फिर वही फिर अपना घर में भोग प्रसाद लगाने लगे। हम्म। तो वही पूछ रहे थे कि जैसे घर में भोग प्रसाद लगता है तो जैसे बच्चे उसके नाम दाम नहीं लिया है तो उसका तो दे सकते हैं। बच्चों को बहन जी, जिन्होंने नाम नहीं ले रखा है, तो आप जो बचा कुचा भंडारा होता है मान लो घर में, हाँ उसे खिला सकते हैं। जो मालिक के आगे भोग लगाया है हमने अलग से, विशेषकर जैसे जो भी बनाते हों, वो हाँ। उन्हें नहीं खाना है, जो कुछ जिन्होंने नाम ले रखा है। हाँ, तो घर में टेप से हम भी नाम लिए हैं। हाँ तो कोई ना, आप जो भोग लगाते हो एक कटोरी में या थाली में, मालिक को जो एक चपाती या सब्जी या हलवा राम, वो वही खाएं जिन्होंने नाम ले रखा है। बकाया जो पूरा भंडारा बनता है अपने घर में, मान लो 2 4 5 सदस्यों का, हाँ तो उसमें अपने बच्चों को खिलाओ, क्या दिक्कत आ रही है। और अगर बच्चे समझदार हैं, क्योंकि परमात्मा 3 4 साल के बच्चे को नाम से जोड़ देते हैं। चलो मालिक अब इस समय शारीरिक रूप से अगर हिसार जेल में बैठे हुए हैं और नाम नहीं मिल पा रहा है, और तो उन्हें अगर ज्ञान समझ में आ जाता है, क्रिया समझ में आ जाती हैं, तो उनको संकल्प नाम दीक्षा दिलवा दो। वही वही पूछ रहे थे कि हम लोग के प्रसाद वहाँ से जैसे परमात्मा को भोग लगाते हैं वहाँ से प्रसाद दे सकते हैं कि नहीं? हाँ वो नहीं देना बहन जी। ऐसा है, मालिक कहते हैं ना कि किसी आन उपदेशी को नहीं देना, तो वो मालिक का एक आदेश हो जाता है। तो हम उस चीज को, चाहे अपने घर का हो या बाहर का, हम उसको नहीं दे सकते। और अगर जो हमारे जैसे उसमें से निकाल आए, मान लो हमने सब्जी बनाई है, उसमें से एक कटोरी अलग निकाल के मालिक को भोग लगा दी, तो वो कटोरी वाली जो अलग लगी हुई भोग वाली है वो आपने खानी है। बकाया जो जिसमें से निकाली है बचा हुआ, वो अपने बच्चों को, सबको, किसी को भी बांटो, खिलाओ। तो वही जो परमात्मा को भोग लगाते हैं ना, तो जब हम खाते हैं तो मेरे बच्चे लोग परेशान कर लाते हैं, इसलिए बोले कि अभी नहीं हम दे सकते हम्म। हैं। एक बार पूछेंगे हम्म। तो इसके बाद में हम कर हाँ। सकते हैं। बाकी जो बचता है वो तो खाता है बच्चे हाँ लोग। वो तो बचा हुआ तो वो सबको खिलाना ही है। अपना कोई बाहर का आ जाओ, भीतर का आ जाओ, या घर का है, कोई भी है। बहरहाल वो जो है ना, भोग हम लगाते हैं विशेषकर परमात्मा को आत्म सम्मान से मालिक को भोग लगाते हैं, अलग से कटोरी में ले जाते हैं। चाहे हलवा राम है, चाहे सब्जी है, चाहे जो भी और आइटम कुछ बनाए हैं, सब्जी दाल रोटी, तो वो सब आपने ही मतलब खानी है। जो भी होता है भैया, मगर अपना परमात्मा के भोग लगाते हैं। हम्म। जैसे जैसे हम पावन भैया तो हम वीडियो देखे हैं, तब से हमको कुछ ज्ञान भी हुआ, हम्म। कुछ घर में भी सुख शांति भी थोड़ा हुआ। हम्म। तो बहुत परेशान थे, 1 साल हो गया है, 1 2 महीना से थोड़ा शांति है हमारा। अब शांति देखो, परमात्मा ने जो सत भक्ति विधि दी है, मालिक का एक वचन है और उनका एक नियम भी है कि कहते हैं, जब तक हंसा हमरे आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। अगर हम नियम मर्यादाओं में नहीं रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे, तो भी परमात्मा से जो विशेष लाभ है, जो मालिक का पंजा होता है, वो हमारे सिर पर नहीं बना रहेगा। अब जितने जहां से आपने नाम लिया, 2020 में आप जुड़ी नामदान सेंटर से, ठीक है, आपको अनजान थी, आपको ज्ञान नहीं था। और आज अगर ज्ञान हुआ तभी तो आप एकदम तड़प करके आ रहे कि ये लोग गलत हैं। और ये जो सात संगति वा के जो प्रोग्राम परमात्मा की दया से जिन भक्तों को मालिक ने निमित्त बना रखा है, और आपने वीडियो सुनी सात संगति, उसके तहत आपने जो है फिर निर्णय लिया और फिर अपने परमात्मा को अपने घर पे जो है भोग लगाया। आप इसे अपने आप ही बता रही हैं कि जिस दिन से भोग लगाया उस दिन से मुझे जो है बहुत बड़ी शांति है।
बहुत भैया, इतना स्वास्थ्य प्रॉब्लम था कि मतलब इतना खांसते थे कि खांसते खांसते मेरा पेट में जो अनाज जाता था ना तो रुकता नहीं था। अच्छा। और इतना परेशानी में थे, खाना बनाते बनाते रोने लगते थे। मेरा भागा जी भी बोलने लगते थे कि क्यों तो रोने लगती है, बच्चे जैसा रोती है। बोले कि आप मेरा जगह पर आप रहते थे आप भी ऐसे नहीं रोते। होता है बहन जी, जिससे दिक्कत परेशानी होती है, परेशानी तो परेशानी, दुख में तो कुछ भी होता है। और जब से घर में परमात्मा के जब से हम वीडियो देखे, शंकर समाधान देखे वीडियो, तब से परमात्मा के भोग भी लगता है, प्रसाद भी लगता है और शंकर समाधान भी निकला है। हम कहाँ भूले हैं। वो सब देख देख के फिर हम भोग लगाना शुरू कर दिए परमात्मा के तरफ से। मालिक ने साध संगति जो वीडियो बनवाई हैं, उन साध संगति वीडियो के तहत तो उसमें सभी तरह की अधिक से अधिक परमात्मा के, अधिक से अधिक तो परमात्मा के सत्संग ही हमें सुनना, क्योंकि जो भी आज अगर परमात्मा ने दया करी जिन भक्त भाइयों पे, वो सत्संग के अनुसार यानी परमात्मा ही बहन जी शंका समाधान करवाते हैं। ये तो हमें आपको परमात्मा ने एक सत्संग रूपी आदेश दे रखा कि भगत भाई एक दूसरे से ज्ञान चर्चा कर सकते हैं, मालिक की चर्चा कर सकते हैं। अब जो हम आप बात कर रहे हैं तो इसी अनुसार जो भी मालिक के सत्संग जिस भगत भाई ने सुने होंगे उस अनुसार ही एक दूसरे को बता सकते हैं कि भैया हाँ मालिक ने ये सत्संग में ये ऐसा ना ऐसा कहा था बहन जी, ऐसा करना चाहिए, है ना। आपने नहीं सुना हो, आपको पता पड़ गया तो अपने आपने वो क्रिया करो। तो हमने की तो परमात्मा की ही भाई, माना तो परमात्मा ही आदेश। अब कुछ भगत भाई ये है अरे कि वो शंका तो गुरुजी, अरे भैया परमात्मा ही तो कर रहे हैं, हम मालिक के आदेश अनुसार वो सत्संग वचन के अनुसार ही उस चीज को अपने भगत भाइयों को अपने जानकारी दे रहे हैं जो मालिक ने बता रखा है। कि कोई नया भगत होता है, कोई पुराना भगत होता है, किसी को ज्यादा जानकारी सत्संग सुनने हो जाती है और जो नया जुड़ा है उसे नहीं होती है, तो उनका फर्ज बनता है कि कोई अगर पूछता है तो अपने भगत भाइयों को बता सकता है। हाँ, ये तो बताना चाहिए भैया। हाँ जी, तो उस जरिए से ही ये जो है 4 नंबर हैं, मालिक की दया हुई, पवन भगत जी को प्रेरणा हुई, उन्होंने अधिकतर वो कितनों के फोन उठाए। अब उनको और भी सेवाएं, मालिक की लाइव वीडियो और सब बहुत सी सेवाएं हैं उनमें। अब एक से बात करूंगा तो एक से ही होगी, और कहाँ एक वीडियो अगर बना होगा उस पर कुछ विचार होंगे तो पता पड़ेगा फिर जब यूट्यूब पे चलेगा तो सैकड़ों की शंकाओं को समाधान होगा। तो इस करके नामदान जब नामदान लिए थे भैया, ऑनलाइन से लिए थे नामदान जी, तो जैसे दो महीना 3 महीना के बाद में पावन दास जी के हम देखते थे वीडियो। कभी कभी देखते थे, जैसे जो दिन हम लोग में झगड़ा होता था वो दिन हमें देखते थे, उनके वीडियो पहले निकल जाते थे। तो वीडियो देखते थे तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता था। तो फिर हम सोचे कि गुरु जी के वीडियो देखो कि इनको वीडियो देखो। फिर भी तो गुरु जी के वीडियो सब बता रहे हैं, सब ज्ञान अच्छा अच्छा बता रहे हैं। तब फिर जहाँ से नामदान लिए थे वहाँ पर फिर हम फोन करके बोले, तो फिर वो बोले कि सतनाम ले लो। सतनाम जब लेने के लिए बोले तब हम बोले कि हम सतनाम नहीं ले, ऐसे तो हम सुने हैं वीडियो में तो नामदान लेने का भी आदेश नहीं है। तो वो बोले थे कौन बोल रहा था, कहाँ सुने हैं? हम पवन दास के वीडियो देखे हैं और उसे न सुने। तो बोले पवन दास के वीडियो मत देखो, गुरुद्रोही है, उसका मत देखो वीडियो। अच्छा। तो हम बोले कि देखिए भैया, अब उनको ही ज्ञान अच्छा है, आप भी बता रहे हैं तो अच्छा, हम किसी का दोषी नहीं बने, जो भी हम सब देखेंगे हम। तब फिर उनको बात फिर कुछ दिन हम बंद कर दिए देखना। तो जब जब हम यूट्यूब खोलते थे तब तक हम आगे उनके वीडियो निकल जाते थे। तो फिर हम वही वीडियो फिर हम देखे, कुछ दिन देखे, कुछ दिन फिर छोड़ देते थे। उसी करते करते 1 साल हो गया। तो फिर 1 साल हो गया तो मैं किसी जब हम इतना कर रहा हूँ फिर भी हमारा पर दिक्कत आ रहा है। फिर हमारा वो दिक्कत क्या, वो उस समय थोड़ा सा ऐसे ही रहे जब दिक्कत परेशानी में, क्योंकि ये परमात्मा का वचन है ना कि दुख में ही सोचने पे मजबूर होता है कोई, चाहे भगत जन जो भी है या कोई सामाजिक है, वही समझता है कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं हम दुखी क्यों हैं अगर सही है तो। वही हम भी सोचते थे कि जब हम इतना हम क्यों दुखी हूँ, हम जब परमात्मा को जब हम इतना मान रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर तो देखे कि भैया कि भोग प्रसाद के लिए भी ना कुछ बोले
कि परमात्मा को भी भोग भी लगता है, प्रसाद भी लगता है, गंगा जल लगता है, सब कुछ नहीं हमको दिए भी नहीं, नहीं बताए भी नहीं। अब बस ऐसे ही 3 टाइम आरती कर रहे थे, बस वही कर रहे थे। जब फिर इनको वीडियो देखे हम पूरा बयान सुने, उसका बाद में बोले कि हमारा तो उधर दिमाग हो गया भैया कि हम कहाँ घुस रहा हूँ। चलो कोई ना बहन जी, कहते हैं कि परमात्मा की वाणी भी है, अपना बताते भी हैं कि भैया सुबह का भूला होगा शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यही नीर खीर का निबेरा है ना? हाँ भैया, हाँ भैया। मेरा बच्चे लोग भी है, तो मेरा 3 बच्चे हैं। चलो ठीक है बहन जी, कोई ऐसी दिक्कत ना है। आप अपना जो है आप समझ गए, मालिक की दया से यही नीर खीर का निबेरा करना होता है। अपना जो समझ में है साथ परमात्मा अधिक से अधिक सत्संग सुनो, और अपना थोड़ा बहुत अपनी जानकारी के लिए, उन सत्संगों को समझने के लिए अपने मालिक ने दया कर रही सत्संगति जो वीडियो बनवा रखे हैं, तो अपने उससे एक परमात्मा में दृढ़ता और विश्वास और लगन विशेषकर कूट कूट के भरती चली जाती है। और अपना जो क्रिया मालिक ने दे रखी हैं उनको अपना बाखूबी नियम के अनुसार निभाइए। और जो भी अपना कोई बात है साथ, हाँ नजदीक कहीं अगर साथ संगति परमात्मा में दया होती है तो हाँ शामिल होइए अपने जा करके, है ना? हाँ भैया, ठीक है। ठीक है भैया। सुनिए भैया। जी जी, हम बताइए। नंबर भी मेरा ग्रुप में आप जो भी जोड़ दीजिए, हम भी सत्संगति करने के लिए चाहते हैं। अगर नजदीक होगा तभी हम भी जा सकते हैं। अच्छा, अभी आप ये ग्रुप से नहीं जुड़े हैं आप? नहीं, अभी नहीं जुड़े हैं। क्या नाम बताया बहन जी? रीता। प्रीता? हाँ, रीता। रीता मतलब कर्नाटक से? कर्नाटक है तो कर्नाटक रहते हैं, मतलब हम लोग तो जिला चतरा घर है। कोई ना, स्टेट का ही वो अपना जिला का उसका वो कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत ना। कर्नाटक लिख करके रीता से हम पहचान हो जाएगी, आपको ग्रुप में जोड़ देते हैं। सही है, आपको पता पड़ता रहेगा कहाँ पे साथ संगति है, कौन नजदीक भगत है अपना। हाँ भैया, यही थोड़ा कि अगर मालूम पड़ते रहे, अगर जहाँ होगा सत्संग तो कम से कम एक बार ही बोलिएगा भैया फोन करके। हम बिल्कुल पढ़े लिखे बहन जी, ग्रुप में आप जब जुड़ जाओगे तो ग्रुप में मैसेज मिलता रहेगा, पोस्ट पंपलेट वगैरह पढ़ते रहते हैं आप। स्वतः ही जब ग्रुप पहुंच जाएगा तो आप उसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें स्वयं ही अपना जानकारी, क्योंकि जो भगत मालिक की दया करते हैं जहाँ साथ संगति होती है उनका पूरा पता, हवाला नंबर वगैरह सब कुछ होता है ना? उसी से जानकारी हो जाती है, वहीं से पोस्ट से नंबर लो, आराम से बात कर लो, जहाँ भी तुम्हारे नजदीक बैठता है उसमें पता भी आता है कि कहाँ पे हो रही है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है बहन जी, सत साहिब जी। सत साहिब भैया।